भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। देखिए, यह है पाचन तंत्र का कार्य। फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में क्रिया मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक पहुंचती है, जिसे आहार नाल कहा जाता है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबका नाम जानते हैं कि किसे क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं मुख गुहा। इसे मुख भी कहा जाता है। यहाँ से हम भोजन मुख में डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यह है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से लाल स्रावित होता है, जिससे भोजन गीला हो जाता है और चबाने में आसानी होती है। यहाँ पर होता है फ्रेंड्स ग्रसनी, और ये जो है एक पाइप की तरह गया हुआ है, इसे कहते हैं ग्रास नली। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इसका क्या काम होता है। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो गोलाकार दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अमाशय। इस पाइप से होते हुए भोजन यही अमाशय में आता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से होते हुए भोजन यहाँ पर जाता है और यहाँ से होते हुए बड़ी आंत में चलाता है। तो जो ये है, इसे कहते हैं छोटी आंत। और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बड़ी आंत। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अग्नाशय। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको ये थोड़ा सा गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पित्ताशय। और ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं यकृत। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या बचा, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। यहाँ जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, इसे कहते हैं ग्रहणी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं मलाशय, या इसे मलद्वार भी कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं मुख गुहा, इसे कहते हैं लार ग्रंथि, यहाँ होता है ग्रसनी, इस पाइप को कहते हैं ग्रास नली, इसे कहते हैं अमाशय या पेट, और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं अग्नाशय। उसके बाद में ये जो यहाँ पर ऐसे इतना सारा दिखाई दे रहा है टेढ़ा टेढ़ा, इसे कहते हैं छोटी आंत। ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बड़ी आंत। ये जो गुलाबी कलर का है, इसे कहते हैं पित्ताशय। ये जो रेड कलर का है, इसे कहते हैं यकृत। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ जो ये ब्लैक कलर का है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स, और ये जो यहाँ है, इसे कहते हैं मलाशय या मलद्वार। अब आइए एक एक कर सबको समझते हैं कि किसका क्या काम है। देखिए फ्रेंड्स, पाचन क्रिया जो होती है यह मुख से शुरू होती है और मलाशय तक पहुँचती है। इस पूरे को कहते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। और आहार नाल जो बना होता है, वह अंगों व ग्रंथियों का समूह होता है, जो भोजन का पाचन व अवशोषण का कार्य संपूर्ण करता है। उसे मानव पाचन तंत्र कहते हैं। अगर कोई पूछे कि मानव का पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि अंगों व ग्रंथियों का समूह जो भोजन का पाचन व अवशोषण का कार्य संपूर्ण करता है, उसे मानव पाचन तंत्र कहते हैं। आइए इसे एक बार लिख के समझते हैं कि किसे क्या कहते हैं। अंगों व ग्रंथियों का समूह जो भोजन का पाचन व अवशोषण का कार्य करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंगों व ग्रंथियों का समूह जो भोजन का पाचन व अवशोषण का कार्य करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक शब्द देखने के लिए मिला है अंग, और दूसरा देखने के लिए मिला है ग्रंथि। तो अंग में कौन कौन से अंग होते हैं और ग्रंथ में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अंग में होता है मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसके अलावा मलाशय।
ये सभी जो हैं अंग में आते हैं। अंग में क्या आते हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। इसके बाद आता है ग्रंथि। ग्रंथि में क्या क्या आते हैं? तो ग्रंथि में आता है लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। तो ग्रंथि में क्या क्या आते हैं? लार, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 चीज जो है ग्रंथि में आती हैं। और अंग में मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये सभी आते हैं। अब समझिएगा फ्रेंड्स, भोजन मुंह से जाते हुए ग्रसनी से होता हुआ अमाशय में आता है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है और बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार से बाहर जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? क्या होता है, भोजन जो है मुंह से हम खाते हैं, उसके बाद ग्रास नली से होते हुए वह अमाशय में जाता है, अमाशय से वह छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से वह बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से होते हुए वह मल द्वार से बाहर हो जाता है। अब आइए समझते हैं कि एक एक जो इसमें अंग है उनके क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंड्स मुख। सबसे पहले हम मुख के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसमें उपस्थित लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको पहले लिख लेते हैं। इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम, और एंजाइम का क्या नाम है दोस्तों? तो टाइलिन। ये वन लाइनर में पूछता है। टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। मुख में देखिए क्या दिया है, इसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके बाद अगला क्या है फ्रेंड्स? ग्रसनी। आइए इसको भी समझते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 द्वार होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। मुख गुहा का इसमें 2 द्वार होते हैं। पहला क्या है दोस्तों? निगल द्वार। इसमें क्या होता है, ये ग्रास नली में खुलता है। श्वास नली के ऊपर एपिग्लाटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो चलिए लिख लेते हैं, ये ग्रास नली में खुलता है। श्वास नली के ऊपर एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और दूसरा जो होता है वो होता है कंठ द्वार। ये श्वास नली में खुलता है। चलिए एक बार और समझते हैं फ्रेंड्स। ग्रसनी जो है यह मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 द्वार होते हैं। पहला निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार जो है ये ग्रास नली में खुलता है। श्वास नली के ऊपर एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और कंठ द्वार ये श्वास नली में खुलता है। इसके बाद अगला क्या है दोस्तों? ग्रास नली। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों, यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रास नली जो होता है 25 सेंटीमीटर लंबी नली होता है। यह भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। अब क्या पढ़ना है दोस्तों? अमाशय। फ्रेंड्स, अमाशय में जो है भोजन संचित रहता है। इसकी आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस के द्वारा भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। तो आइए अब इसे भी लिख लेते हैं। इसका आकार
थैली के समान होता है। इसमें भोजन संचित रहता है। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस के द्वारा भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। देखिए फ्रेंड्स, आमाशय जो है इसका आकार थैली के समान होता है। इसमें भोजन संचित रहता है। इसके आंतरिक सतह पर उपस्थित जठर रस के द्वारा भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। एक बात को समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है जठर रस, इसमें क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम, HCl प्लस एंजाइम। ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रहणी की। देखिए फ्रेंड्स, यह छोटी आंत का भाग होता है जहाँ यकृत द्वारा स्रावित पीत रस तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस द्वारा भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। तो चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यह छोटी आंत का भाग होता है जहाँ यकृत द्वारा स्रावित पीत रस तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस द्वारा भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। देखिए फ्रेंड्स, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे भारी ग्रंथि होती है। इसका भार 1.5 किलो 1.5 kg होता है। अब समझते हैं दोस्तों ग्रहणी। यह छोटी आंत का भाग होता है जहां यकृत द्वारा स्रावित पीत रस तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशय रस द्वारा भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे भारी ग्रंथि होती है। इसका भार 1.5 यानी 1.5 किलो होता है। आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जानते हैं छोटी आंत के बारे में। यह पतला लंबा कुंडलित जैसा संरचना होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है छोटी आंत। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यह पतला लंबा कुंडलित जैसा संरचना होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है। यहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है। देखिए फ्रेंड्स, यह पतला लंबा कुंडली जैसा संरचना होता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स? बड़ी आंत। यहाँ बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय द्वारा बाहर निकाल
दिया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 7 फीट होती है। देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया जो है यहाँ बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी लंबाई 7 फीट होती है। अब किसके बारे में जानते हैं हम? मलाशय के बारे में या मलद्वार। यह अपच भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है? यह अपच भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। मलाशय क्या करता है दोस्तों? यह अपच भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मानव शरीर के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।